अच्छा ये बताओ, आपने पिछली बार से और इस बार के बीच में क्या तैयारी करी? सर, जो पिछला मेरा मॉक हुआ था उस हाँ। सर एक तो सर वॉइस मॉड्यूलेशन पे, और एक सर थोड़ा बाकी जो करंट वगैरह है उन पे भी सर थोड़ा। तो आपने क्या ये पाया अपने आप को कि इस समय करंट अफेयर्स में, करंट इश्यूज में आप अपने डिस्कशन पावर को बढ़ा पाए हैं या नहीं? सर पिछले जो लास्ट इंटरव्यू था सर उससे तो बेटर ही था, बट फिर भी अभी सर स्कोप है मुझे सर। स्कोप है ना अभी हाँ। इसमें? और बताओ, अभी क्या आपको और चीज लगती है जो बढ़ानी चाहिए, आपको तो आगे ले जाना चाहिए अपने आप? सर काफ़ी इंटरव्यूज में सर मेरे को वॉइस मॉड्यूलेशन का बोला था, तो अभी। वॉइस मॉड्यूलेशन इतना जरूरी नहीं होता है, मान के चलो वही बात। वॉइस मॉड्यूलेशन जब इंपॉर्टेंट हो जाता है जबकि आप नॉलेज बेस पर डिस्कशन करते हुए कुछ गड़बड़ा गए हैं, राइट? अगर आप नॉलेज बेस पर, अपने आर्गुमेंट्स के बेस पर अगर बोर्ड को साथ नहीं रख पा रहे हैं, तो बोर्ड आपकी इन चीजों को महत्व नहीं देगा। उसका दूसरा, अगर आप बहुत अच्छे उत्तर दे रहे हो, है ना, लॉजिक है, आप अच्छे तर्क दे पा रहे हो, तो आपकी वॉइस का मॉड्यूलेशन अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी है, तो बोर्ड उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं देगा। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को यूपीएससी के इंटरव्यूज में 200 में से 175 से ऊपर मार्क्स दिए हैं, जिनको बोलने में थोड़ी थोड़ी दिक्कत भी आ रही थी, जो हकलाते भी थे, क्योंकि उनके पास एक सोचने की शक्ति थी और एनालिसिस करने की शक्ति थी। इंटरव्यू में क्या चेक करते हैं बेटा? एनालिसिस। जब आपसे केस स्टडी पूछी या कुछ और क्वेश्चंस पूछे, उसमें बेसिकली हमारा तात्पर्य ये होता है कि हम ये जाने कि आप अपने तरीके से उस चीज को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है ना? मैंने आपको पहली बार ही बताया था कि शांति से, थोड़ा समय देकर फिर आंसर देना चाहिए। अब जैसे आपका वो था कि इसका क्वेश्चन था कि देवी दूर होगी या पास होगी, आपको पता था कि दूर है, तो आपको कहना चाहिए सॉरी सर लेयर, लेकिन मैं फिर भी यकीन करता हूँ कि वो लम से दूर हो। हाँ ठीक है सर। ना? योर आंसर वाज राइट, बट यू शुड हैव स्पोकन इट कॉन्फिडेंटली। और ऐसा भी बोलना चाहिए कि ऑफेंसिव नहीं हो। ये श्रीमान, मैं फिर भी ये कहना चाहूंगा कि अगर ऐसी स्थिति होगी तो वो लम से दूर नहीं होगी। ठीक है ना? तो इस तरह से संभालना चाहिए स्थिति को। तो ये स्थिति, आपका क्या रिएक्शन हो रहा है उसको चेक करने के लिए, और आप डरवा गए, इसका मतलब आपने अपना लूज कर दिया अपने कंट्रोल। हाँ सर, वो मेरे को थोड़ा पता नहीं था उस बारे में, मतलब कल मतलब। इसके स्टूडेंट थे तो आपने उसको पता तो लगा लिया था सही, तो आपको उस पर अपना स्ट्रेस रहना चाहिए था, आपको इमीडिएटली देखना चाहिए तो बढ़ रहा है कम हो रहा है, इमीडिएटली एनालिसिस कर लेना चाहिए था। ठीक है? कहने का तात्पर्य यह है, जैसा मैंने पहले भी बताया था आपको, कि हर प्रश्न का उत्तर सोचने के बाद देना। आवाज वगैरह से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, और एक कॉन्फिडेंस चेहरे पे झलक कर है। अब क्या आपने ये तो करने की कोशिश करी है यार, हल्की मुस्कुराहट रखते हो चेहरे पे, दैट्स वेरी गुड, है ना? लेकिन अभी भी एक कॉन्फिडेंस जो झलकना चाहिए ना, बॉडी को रिलैक्स रखो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शुरू के आप 4-5 मिनट में काफी टेंशन रखे, उससे अपने आप को ईज करो। और जैसा कि मैंने आपको समझाया था पहले, दोबारा समझा रहा हूं कि आप अभी भी जो करंट क्रिटिकल इश्यूज हैं, इनकी अच्छी तैयारी। अभी इंटरव्यू तो नहीं आई है? नहीं सर, हाँ, नहीं है। बहुत अच्छा फायदा है आपको। वही जैसे मैंने फॉर्मूला बताया था, एक पेज के ऊपर जो न्यूज आ रही है वो, उसका एनालिसिस, और आपका क्या ओपिनियन है। अगर आप ये लिखो ना बच्चे, तो आपको जैसे कोर्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा, उल के बारे में क्वेश्चन पूछा, ये सब पे तो आंसर आने चाहिए, वैसे आ रही थी। हाँ सर। कब आपने मेरी बात से उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया? आपसे मैंने कहा था कि एक एक पेज का नोट बनाओ। जो भी कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल या स्टेट लेवल की कोई घटना हो रही है, आपको सिखाया था मैंने, तो उसका आप नोट बनाइए ऊपर, उसके लिखिए क्या लाभ होंगे, क्या कुछ होने वाला है, और फिर आपकी क्या ओपिनियन है उस बारे में। बस ये 3 चीजें लिखते हुए एक नोट बनाना है, और हर एक इंपॉर्टेंट घटना का एक पेज तैयार कर लो, जो कि 1 अप्रैल से हुई है। बस 1 अप्रैल से लेकर अब तक की जो भी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं, उनका A4 साइज पे इस तरह का आप डिटेलिंग कर लो। इंपॉर्टेंट घटना ये हुआ, ये योजना है, इसके ये लाभान्वित होने वाले हैं, और मेरी सोच ये। दूसरा, मैंने आपको ये भी समझाया था कि जो राजस्थान की समस्याएं हैं, उनको हल करने के लिए सरकार ने क्या योजनाएं चला रखी हैं,
आप किन समस्याओं को मेन समझते हो, ठीक है ना। Yes. उनके लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं और आपके मन में कुछ है क्या। हम ये भी तो जानना चाहते हैं ना कि आपकी क्या सोच है आपकी। केवल फैक्ट से इंटरव्यू में कोई मार्क्स नहीं मिलते। एनालिसिस, आप क्या सोचते हो, आप भले गलत सोचते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जरूर नहीं कि आपको बहुत अच्छा, तो अगर ऐसा होता तो फिर और के लोग सोचने वाले बैठे हैं जिनकी जगह आपको लगा लेते। ऐसी जरूरत नहीं है। हमें जरूरत यह है कि आप अपने माइंड को अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मतलब कोशिश करो कि इस बात पे आप तर्क दे सको। जैसा मेरा ये सोच है कि अगर गांव के अंदर एक पर्टिकुलर स्कीम चल रही है ना। आपने देखा कि ये विधवा विवाह पेंशन स्कीम, ठीक है, एक स्कीम ले ली। अब बहुत सारी विधवाएं शिकायत करने आती हैं, हमारे ऑफिस में आती थी, या हमें तो पेंशन नहीं मिल रही, हम एलिजिबल है फिर भी पेंशन नहीं मिल रही हमारे। तो इसका मतलब योजना में कहीं कमी है, और उस कमी को सुधारने के लिए आप क्या सोचते हो, दैट द रियल थिंग। हो सकता है कि आप बड़ी इफेक्टिव चीज नहीं सोच रहे हो, लेकिन सोच तो रहे हो ना। एक जिले तक, जो भी गांव से लेकर जिले तक जो विकास और प्रशासनिक ढांचा है, उन सब के रूल्स अच्छे तरह से याद होना चाहिए। गांव में जाना चाहिए आपको, एक बार मैंने पहले भी कहा था, गांव जाओ और गांव में देखो ये सारी की सारी चीजें कैसे वर्क करती हैं अल्टीमेटली। जनता वाकई में कुछ उससे लाभान्वित हो भी रही है नहीं, हम बनाए जा रहे हैं स्कीम्स, जनता बिल्कुल महत्व क्यों नहीं दे रही उनकी। जो चीज जनता को लाभ देने वाली है तो जनता को लाभ देनी चाहिए। और फिर राज्य का आर्थिक विकास, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज राज्य के सामने, वो कैसे हो। क्यों नहीं हमारे जो इतने बड़े बड़े हम मेले लगाते हैं उसके बाद कोई इंडस्ट्रीज तो आती नहीं, विकास हो नहीं रहा। अभी पिछले 5 साल में हम देखें तो राजस्थान में कोई ऐसी आई है इंडस्ट्री 1,000 करोड़ रुपए की आ गई हो सब, कोई इंडस्ट्री नहीं नहीं। हाँ। जबकि इतने मिनरल्स यहाँ पर होते हैं, इतने संसाधन है, सब कुछ है, तो फिर क्या दिक्कत है, ये समझना चाहिए। दूसरा, सोलर पावर और विंड पावर, दोनों के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि हमने ये भी देखा है कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल वो है उसके लिए सरकार ये कहा है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने, कि उनको अंडरग्राउंड करिए केबल्स। क्यों कहा है? एक तो उनकी वजह से, गोडाउन की वजह से। हाँ, ये पता होना चाहिए आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया भाई गोडाउन इसलिए ज्यादा मत रहे हैं क्योंकि वो तारों का अच्छा जाल बिछ गया, वो अंडरग्राउंड होना चाहिए। और लास्टली, क्योंकि आप उस एरिया से बिलोंग करते हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारा मरु नेशनल पार्क है वो वाकई में नेशनल पार्क है क्या। क्यों कहते हैं उसको नेशनल पार्क? तो ऐसा है तो नहीं, वो एरिया मतलब ओपन एरिया ही है वैसे। क्यों कहते हैं नेशनल पार्क? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप उस जगह की वो आपको आना चाहिए। और दूसरा लास्ट में, कि जैसे बात चल रही है कि हम नदियों का प्रवाह रोकेंगे दूसरे देश में जाने से, उस नदी के पर रोकने से क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बनती है क्या इस पूरे रिवर्स के जो स्ट्रक्चर में, कि हमको फायदा हो उसका यहाँ पर? हाँ सर, कर सकते हैं, लेकिन अभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर से उतना क्रिएट हुआ नहीं है। कर सकते हैं ना। अब क्या कर सकते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। आपके मन में क्या आ रहा है? डैम। ये कहने से इसका हम नहीं चाहते आपसे आंसर, ये तो हमको भी पता है कि अभी वहां से पानी नहीं ला सकते राजस्थान तक, लेकिन व्यास नदी में तो है ना पानी का चांस आने का। और अपना पानी कहाँ से आता है? राजस्थान कैनाल का, ब्यास से आता मैंने। ये लिंकेज है। इस लिंकेज को हम किस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये विचार आपके आने चाहिए। ये विचारों का महत्व होता है इंटरव्यू के अंदर, समझ रहे ना। अगर आपको सेकंड लगा दे, अब एकदम उत्तर दे दिया आपने, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं, हम उसका एक्सप्लोर करेंगे, हम क्या हम हमारे लिए पॉसिबल है कि व्यास नदी से और व्यास से हमारे पास कुछ पानी यहाँ पर ज्यादा आए, या वहां पर पानी का बढ़ाव हो सकता है, इसका परीक्षण करेंगे और देखेंगे कि अगर ये संभावनाएं हैं, जैसा कि अभी हम रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट यहाँ कर रहे हैं, क्या वहां पर ऐसा हो सकता है क्या? अगर आप इतना कहें तो बहुत है एग्जाम के लिए। समझ रहे आप? किसी भी चीज के बारे में नकारात्मक सोच तो रखो ही मत, हमेशा अपने विचार प्लस और माइनस को बैलेंस करते रहे। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। कोई क्वेश्चन आपके मन में? सर वो शायद सब फिजिकल डेफिसिट वाले क्वेश्चन में। फिजिकल डेफिसिट नहीं, कि बोली गलत रहे,
फिजिकल डेफिसिट। हाँ मतलब फिजिकल डेफिसिट, हाँ फिजिकल फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट बेटा टोटल आय और टोटल खर्चा उसका जो माइनस होता है दैट इज फिजिकल डेफिसिट। सर नॉन डेट वाला। उससे कोई संबंध ही नहीं है इस चीजों। हाँ फिजिकल डेफिसिट का सिंपल है, टोटल हमारी आय इतनी है और टोटल खर्चा, फिर हम जितनी आय है उतने खर्चा क्यों नहीं बनाते भाई अपना बजट? बताओ क्यों नहीं बनाते? हमारी की आय है, हमें उतने पे बजट बना देना चाहिए। क्यों लफड़े पड़ रहे हैं कि हम फिजिकल डेफिसिट रखें? क्यों उधार लेने की जरूरत पड़ रही है? घर का आप खर्चा चलाते हो, आपके पिताजी चलाते हैं, तो आज उनकी आय मान लीजिए 40,000 रुपए है, वो 40,000 के अंदर ही तो खर्चा चलाना चाहेंगे ना अपने घर का। तो ऐसा थोड़ी करेंगे नहीं मैं 60 पर करूंगा भाई, 20,000 रुपए उधार लूंगा। क्यों क्यों बढ़ना पड़ता है? सरकार को फिजिकल डेफिसिट के लिए क्यों जाना पड़ रहा है? और फिजिकल डेफिसिट जो आपने सोचा था गलत है। दिस इज टोटल खर्चा माइनस टोटल आय, दैट इज फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, तो उसको पढ़ लेना अच्छे तरीके से। और फिजिकल डेफिसिट क्यों हम चाहते हैं? क्योंकि जो हमारा कमिटेड एक्सपेंडिचर होता है ना बेटा, जो पहले से कमिटेड है, योजनाओं पर कमिटेड है, तनख्वाहों पे कमिटेड है, ये तो हो गया आपका कमिटेड, सारा कमिटेड एक्सपेंडिचर हो गया। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी तो ये है कि नई चीजें पे ऐसे सोशल स्कीम्स लेके आए, वेलफेयर की चीजें लेकर आए, इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाने की सोच सकता है ना। इन सबके लिए पैसा कहाँ से आए? उनको हम रोक तो सकते नहीं। अगर हम रोकेंगे तो समाज और देश प्रगति नहीं करेगा। तो उन चीजों को जो कि अल्टीमेट इकोनॉमिक साइकिल को फास्टर मूवमेंट ला सकती हैं, उन सब चीजों को करने के लिए फिर हम उधार लेते हैं। इसलिए फिजिकल डेफिसिट समाज, जो सामाजिक आवश्यकताएं हैं, जो डेवलपमेंटल स्कीम्स है, उनको सक्षमता से पूरा करने के लिए फिजिकल डेफिसिट लिया जाता है। इसलिए जितनी आय है उससे ज्यादा खर्चा करने को हम तैयार हो जाते हैं। दैट इज द प्रिंसिपल। ये बच्चे और कोई क्वेश्चन? सर वो सिचुएशन वाले जो 2 क्वेश्चंस थे तो उनमें फिर आंसर। ये वाले क्वेश्चन में कोई घबराने की बात नहीं है। सिचुएशन वाले क्वेश्चन का आंसर देने का सिंपल सिस्टम होता है। फर्स्ट, यू शुड ऑलवेज कंटेस्ट अगेंस्ट करप्शन, नंबर 1। नंबर 2, हमेशा अपनी कार्य के प्रति डेडिकेशन, लगन, वो साबित होना चाहिए उससे। उसके अंदर डेविएशन नहीं करना चाहिए। उसके अंदर ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, ऑल्टरनेटिव्स की चर्चा नहीं करनी चाहिए। उसके अंदर में सीधे सीधे जो चीज आदर्श है, आदर्श, वो तो जो चीज आदर्श है उस पर टिके रहना, गिरना नहीं है, टिका रहना है। दैट इज द बेसिक फंडामेंटल। कोई भी कंडीशन हो उसके अंदर, सब में आप ये चीज रखो कि हम, अगर मान लीजिए कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कोई आपको बताता है, तो हमें सौहार्द रखना है, मन में रखना है कि हमें सौहार्द रखना है समाज के अंदर बनाकर। अब क्या एक्शन, जो उन्होंने पूछा है कंडीशन, जो केस बताया है, उसमें देख लो कि सौहार्द बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। ऐसे सोचो उसको कैसे। ठीक है, ये तरीका होता है इन आंसर्स को बनाने का। और कुछ? सर बाकी मतलब बाकी सब ठीक है, चीज अच्छी से और इम्प्रूव करो, बढ़िया से तैयारी करो अच्छी से। ठीक है, ठीक। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चे।